मगर मैं अपनी खुशी जाहिर करके कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं किसी के साथ अपनी खुशी मना ही नहीं सकता हूँ। ये मेरा पहला गाना है। एक्चुअली भाई लव्ड इट। भाई को बहुत पसंद आया। उनको पता था कि ये हिट होगा, मगर इतना बड़ा रिस्पॉन्स उसका निकलेगा ये किसी को पता नहीं था। उस वक्त लिख दी, और कहीं ना कहीं शायद ये जिंदगी जीता हूँ मैं। दिमाग कहीं और था, बस लिख दी उस वक्त। क्योंकि ये काम मेरे ख्याल से दबंग के टाइम पे ही वाजिद हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और ये काम काफी उसके बाद का था। सलमान भाई को बहुत पसंद आया। पहले तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा गया, और को अभी भी लगता है कि ये रॉन्ग इंग्लिश है। डाउन टाउन इन द सिटी आई एम वांटेड। साजिद भाई, बहुत बहुत स्वागत बॉलीवुड हंगामा पे। आपका भी स्वागत स्वागत है भाई। ऐसे दौर में जबकि इतना हाहाकार मचा हुआ है पूरे मुल्क में, आपका गाना अभी आया है राधे मोस्ट वांटेड, और ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। बहुत पसंद किया जा रहा है। लोगों की इस वक्त जो अफसोसनाक हालात हैं उसमें एक खुशी का रीजन बन के आया है। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Actually, to be very frank, I really don't know what to talk and what to tell people, because टीवी भी देख रहा हूँ, आजू बाजू की न्यूज़ भी मिलती हैं, और आपको तो पता ही है मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, और अभी हाल में बीच में मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे थी। तो घबराहट है, टेंशन है, और इस दौरान अगर ये गाया तो मैं पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूँ, पॉजिटिव इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर में बैठे हुए थे कि कहीं बाहर नहीं निकल सकते, तो आईपीएल चालू था। तो खैर आईपीएल चालू था तो एक ये था कि भैया बबल में वो लोग क्वारंटाइन है, और कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। 3-4 घंटे दिन में पास हो जाते थे कि भाई आज मैच चल रहा है। मेरे ख्याल से लोग बाग काफी अकेले हैं और काफी बैठे हुए हैं, उन उनके उसके बीच में मेरा गाना इस तरीके से पिकअप कर गया। तो मैं इसके लिए एक्चुअली बहुत खुश हूँ, मगर मैं अपनी खुशी जाहिर करके कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं किसी के साथ अपनी खुशी मना ही नहीं सकता हूँ। ये मेरा पहला गाना है। ये मेरा पहला गाना है, जो वैसे मैंने काफी गाने गाए हैं, मगर यस ये मेरा पहला मेन स्ट्रीम में आया जो मैंने लिखा तक भी है और गाया भी है, कंपोज किया है। अंदरूनी तो खुशी हो रही है, मगर जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, किसी दोस्त से नहीं मिल पा रहा हूँ, किसी से बैठ के बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ खुशी नहीं मना पा रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं कुछ खा पी नहीं जा रहे हैं, घर में पार्टी नहीं कर सकते हैं, और लोग बाग अगर इसको पसंद कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट आई एम नॉट एक्साइटेड, आई एम मोर वरीड अबाउट जो हालात चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस दौरान के बीच में ये गाना आके अगर इस तरीके से आके बैठा है, तो ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले ने दुआएं सुन ली हमारी। जब सलमान भाई ने ये फाइनल इसका मिक्स जब सुना पहली बार, फाइनल मिक्स कैसा, क्या रिस्पॉन्स था? एक्चुअली भाई लव्ड इट। भाई को बहुत पसंद आया, और उनको भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि बोले उनको पता था कि ये हिट होगा, मगर इतना बड़ा रिस्पांस उसका निकलेगा ये किसी को पता नहीं था। हमें भी नहीं पता था। खैर कितनी बार ऐसा हुआ है, हमने जब गाने किए हमें पता रहता था कि यार ये काम अच्छा हुआ है और ये लोग बाग इसको सराहेंगे एंड पीपल विल लव इट। बट देन यू नेवर नो, समटाइम थिंग्स गो सो वायरल एंड इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि हमने उसका अंदाजा नहीं लगाया था। एंड ऊपर वाले का करम है कि जो ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत करी थी वो ऊपर वाले ने वो रास आ गई। लिरिक्स है इसमें कि जीना कुंवारा नहीं मांगता, पैसा तुम्हारा नहीं मांगता, जिंदगी जी ली है मैंने अपनी ही शर्तों पे, बोल बच्चन साला अपन किसी का नहीं मानता। सजिद भाई, जब मैंने ये गाना पहली बार सुना, मैंने आपसे बताया भी था इसके बारे में, मुझे मुझे एकदम से वो हुआ कि ये जो लिरिक्स आपने खुद लिखी है और आपने गाया भी है, ये आपके अंदर की आवाज है। पिछले एक साल में आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, काफी कुछ आपने देखा है। वाजिद भाई के जाने के बाद में अम, कुछ कुछ आपको मोहब्बत मिली लोगों से, इंडस्ट्री में कुछ लोगों से बेरुखी मिली। तो ये कहना सही है कि ये लिरिक्स कुछ हद तक ये आपकी जो एक जर्नी है पिछले एक साल की उसके ऊपर भी है? एक्चुअली चीजें मिलती हैं, ऊपर नीचे मिलती है, बट देखो अगर मैंने लिखा है, इट इट हैज कम आउट ऑफ माय थॉट एंड माय माइंड, तो डेफिनेटली वो एक जो आदमी करता है उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बट देन ये चीज मत भूलिए कि ये सलमान भाई के लिए लिखी गई है, तो ये चीज उनके लिए लिखी गई है, तो डेफिनेटली उसके अंदर अंदरूनी अंदरूनी जो कॉल है वो हमारे निकला है, और वो लिरिक्स यूं ही लिख दी बैठ के।
मतलब ऐसे नहीं सोचा गया कि बैठ के मैं सोचूंगा। वो मेरे ख्याल से जब कॉम्पोजिशन निकली तो वो पिरोती गई, पिरोती होती गई, मतलब पिरोती को क्या बोलते हैं, जैसे कि वो मैच होता गया और वो निकल के आ गई। और क्या बताऊं, मतलब बहुत अलग किस्म की लिरिक है, बहुत दिमाग कहीं और था, बस लिख दी उस वक्त लिख दी। और कहीं ना कहीं शायद ये जिंदगी जीता हूं मैं। जैसे आपने बताया कि गाना सलमान भाई के ऊपर बहुत फिट बैठता है, तो अब ये वाजिद ने ये कॉम्पोजिशन सुना था? जी जी जी, वाजिद वाजिद की हयात थी तभी वाजिद जिंदा थे। और वाजिद हॉस्पिटल में थे, क्योंकि ये काम मेरे ख्याल से दबंग के टाइम पे ही वाजिद हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और ये काम काफी उसके बाद का था। और उन दिनों वाजिद हॉस्पिटल में था तो मैं कुछ भी करता था। देखिए, हम दोनों भाइयों के बीच में जो तीसरा भाई हमारे साथ था वो म्यूजिक ही था, जो जो उसके साथ भी था और मेरे साथ भी था। तो मैं कुछ भी करता था ना, चाहे वो फालतू चीज बनाता था या कुछ भी, मैं जाके उसके पास चला जाता था, उसको सुनाता था, मेरा देख वाजिद ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है। मगर फिर बाद में जब सलमान मैंने सुना, सलमान भाई को बहुत पसंद आया। पहले तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा गया, अरे, और उनको अभी भी लगता है कि ये रॉन्ग इंग्लिश है। डाउन टाउन इन द सिटी आई एम वांटेड, इसका कोई वो है नहीं, मगर वो टंग ट्विस्टर है बात, आप समझते हो। तो वो बोलते भी है मेरे को, बोले ये कौन सी इंग्लिश पढ़ के तूने इंग्लिश लिखी है? मैंने क्यों? बोले डाउन टाउन इन द सिटी आई एम वांटेड, डाउन टाउन इन द। मैं बोला भाई अभी ये तुमको अजीब सी लग रही है, मगर मुंह पे चढ़ गई, उनकी खुद की भी मुंह पे चढ़ गई और हंसते हैं। बोले मजा आ गया। तो खैर वो चीज अच्छी बन गई। जब मेरे पास टाइटल आया तो इट वाज रिटन राधे द मोस्ट वांटेड भाई। तो मोस्ट वांटेड, तो वांटेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वांटेड एंड भाई, राधे वांटेड भाई, ये तीन वर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उस वक्त। तो मैंने इन तीनों वर्ड को जो घुमाया तो वो ऐसा कुछ बन गया। राइट। तो भाई जैसे मैंने जिक्र किया कि पिछला एक साल काफी मुश्किल आपके लिए गुजरा है। तो ये जो आपके आपके टैलेंट के ऊपर जो जिस तरीके से कुछ लोगों ने सवाल उठाए, या फिर एक ये हुआ कि अब वो वाली शायद बात नहीं रही जो कि जब वाजिद जब जिंदा थे तब तब जो बात थी, तो वो एक कितना इम्पोर्टेंट था, कितना जुनून था आपके अंदर कि वो जो भी इस तरीके की बातें हो रही हैं उसको गलत साबित करना कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? आई थिंक जो देखो क्या होता है जब जोड़ी टूटती है ना, तो हमने हमने हमारे पापा भी, हमारे बाप दादा भी इसी लाइन के अंदर रहे हैं, म्यूजिक के अंदर रहे हैं, हमने देखी है, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब जोड़ी टूटती है तो लोग बाग भरोसा वहीं पे उसी वक्त 50% कम हो जाता है। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड, मुझे पता था कि ये सब चीजें लोग बाग सोचेंगे, ऐसा करेंगे। बट देन यू नो वी आर टैलेंटेड, इट्स फॉर अस टू नो दैट, यू नो वी नो दैट वी आर टैलेंटेड। दुनिया को तो बाद में पता चलता है ना कि हाउ टैलेंटेड यू आर, पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि हाउ टैलेंटेड यू आर। तो आई एम स्टिल गोइंग ऑन दैट प्रैक्टिस जो मैं और वाजिद मिलके करते थे। आई बिफोर एनीबॉडी कुड जज मी, आई जज माई सेल्फ, आई सी। मैं अपनी, अभी भी मेरा गाना इतना बड़ा ये जो हिट हुआ है, आप यकीन मानना, मेरे को उसकी कोई ऐसी हाई नहीं है। I'm not excited about it. Neither I can tell you that I'm really happy and I want to throw a party and I want to do this and no, I'm very much normal in the home. In fact, मेरे बच्चे लोग एक्साइट हो रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा गाना। तो आई एम टेलिंग कि बेटा हजम कर जाओ, ये सब कुछ नहीं, आने वाले वक्त और बहुत कुछ होने वाला है। बिकॉज मेहनत तो करनी पड़ेगी फरीदुल, हम दोनों भाई हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो पहले से बोलता आया हूँ कि वो है मेरे अंदर, जब से वाजिद नहीं रहा, आप यकीन मारूंगा, आप यकीन मानिए कि कुछ ऐसे सुर निकल जाते हैं जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। अब पहले मैं कभी रोता होता नहीं था, अब मेरे से कुछ अच्छी चीज बनती है तो मेरे आंख से ऑटोमेटिक आंसू निकल जाते हैं। मैं अपनी माँ को सुनाता हूँ जाके कि मम्मी देखो ये कॉम्पोजिशन बनी है, ये सुनिए। अभी जो अंतिम के अंदर हमारा गाना आ रहा है, अंतिम फिल्म आने वाली है, उसमें जो गाने हैं, सलमान खान। हाँ, उसमें जो गाने हैं, आप मतलब आई एम शॉक बाय माई सेल्फ, यू नो। एंड वो गाने जब मैंने बनाए और वो बन गए, और मैं काफी दुख में था उस वक्त। वाजिद की मेरे ख्याल से इंतकाल के एक हफ्ते 10 दिन बाद ये गाना बना था। I was in pain in that time and then I composed that song and I realized myself कि मेरे से ये कैसा हो गया, ये तो मेरा स्कूल ही नहीं है। फिर जब मैंने मम्मी को सुनाया हुआ तो मम्मी रोने लगी और रो के मेरे को बोलने लगी ये तू नहीं है, ये वाजिद है। एक साल होने वाला है वाजिद भाई हमारे साथ नहीं रहे, ऑलमोस्ट इट्स विल बी 1 ईयर। या कैसा रहा ये आपका साल?
क्या बताऊं यार, बहुत टेंशन में यार, नॉट हैपनिंग। एंड अब तो खैर वाजिद का जो दुख है वो तो जिंदगी भर रहेगा, बट वो दुख से ज्यादा दुख पूरे वर्ल्ड में है यार। लोग बाग पता नहीं कितनों ने अपने माँ बाप को गवा दिया, कितने इस वक्त भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो कितने लोग परेशान होंगे, कितनों के पास। सोचने वाली बात है, हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बाग मारे गए हैं। हम लोग सोचते हैं कि रॉकेट को चांद पे ले जाएं, ये कर लें, हमारा ये बिजनेस हो रहा है, खाली पीली की अकड़ है। मतलब जब देखा जाए तो बेसिक चीजों की वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने किसी इंसान को नहीं मारा, इंसान ने ही इंसान को मारा है। कोरोना की इतनी औकात नहीं है यार कि इंसान को मार दे। इंसान बहुत बड़ी चीज होती है, इंसान बहुत बड़ी मखलूक है। उसको कोई ऐसे इस तरीके से नहीं मार सकता। ये कोरोना वोरोना नहीं, इंसान ने इंसान को मारा, इंसान इंसान का ख्याल नहीं रख पाया।